स्वयं के बारे में सोचते हुए जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बीत जाता है। जब हम मासिक राशिफल की ओर भी होते हैं तो हमारे भी विश्लेषण का केंद्र बिंदु व्यक्ति विशेष का स्वयं का जीवन ही होता है। उसका स्वास्थ्य, उसका कामकाजी जीवन, अर्थतंत्र में लाभ, पारिवारिक स्थितियाँ। परंतु जैसे ही उस अवस्था से हटकर आगे निकल कर देखते हैं तो चतुर्थ भाव जो कि जनता का भाव है, आसपास के प्रबंधन की स्थितियाँ जो कि दशम भाव के साथ निकल कर आती है, इसके अलावा पुरुषार्थ जो स्वयं के बाद लोगों तक पहुँचता है, उन सभी की परिभाषाएं क्या कहती है, जब उस ओर विचार किया जाता है तो नव अर्थ निकल कर आते हैं। तुला राशि के महानुभाव जो जीवन में अपनी संवेदनाओं के साथ में एक अलग भाव के साथ रहते हैं, एक अलग खुशी के संचरण के साथ में रहते हैं, उनके लिए जब हम यहाँ जनवरी 2024 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हैं तो गौर करें कि शुक्र की स्थितियाँ जो कि प्रथम भाव का आधिपत्य लेकर चतुर्थ भाव के साथ लंबे समय तक रहेंगी, यहाँ पर आपके लिए आर्थिक पक्ष में वो वृद्धि निकल कर आ रही है जो बेहतर खर्चों की तरफ आपको लेकर जाती है। आपके जो बोलने की कला है, इसके अलावा आपकी जो स्किल सेट है वो वर्किंग एक्सपर्टीज़ के साथ में मिलकर बहुत अधिक आपको आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा यदि आप फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग और इंटीरियर संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में है या फिर उसमें नई शुरुआत करना चाहते हैं, दमखम है परंतु अभी तक भीतर से हामी नहीं मिल पाई है, तो अब वो हाँ मिल रही है और आप अपनी ऊर्जा के घोड़े पर सवार होकर लगातार आगे बढ़ने की तत्पर तैयारियों के साथ में है, जिसमें कोई भी और दुविधा को अपने साथ रखने की एवं समाहित करने की आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। आत्मविश्वास की प्रखर चेतना के साथ में घबराहट भी साथ साथ में मौजूद है। द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो द्वितीय भाव के अधिपति चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। उच्चस्थ गतिविधियों के साथ में गतिमान है। सूर्य, मंगल और शुक्र की युति संगत स्थितियां साथ साथ में बनी हुई है। आपके लिए धनागमन के जो सिरे हैं वो व्यवस्थित क्रम में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई भी भूमि संबंधित कार्य लंबे समय से अटका हुआ था तो वहाँ पर भी तेज़ी से आपके लिए बढ़ोतरी के पूरे संकेतक समक्ष निकल कर आने की तैयारी करते चले जाते हैं। यह स्पष्टता रखिएगा कि कम्युनिकेशन में जो फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस होते हैं, कहाँ क्या किस तरह से कहना है, वो पूरी ही ताकत के सिरे संचालित करते हुए आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके अलावा यह स्पष्टता रखिएगा कि जिन कार्यों में अभी तक आपको वृद्धि के संकेत नहीं मिल पाए हैं, अब भाग्य और आपका अनुशासन मिलकर वहाँ पर भी वृद्धि के संकेत दे रहा है। जो अटके हुए रुपए पैसे की स्थितियाँ थी वो भी व्यवस्थित वृद्धि की ओर जाने की तत्पर तैयारी कर रही है, जहाँ से कोई भी और अटकाव भटकाव आपके समक्ष नज़र आने वाला नहीं होता। यह संप्रेषित क्रम आप अपने साथ बड़ी ही शानदार गहराई से आगे की ओर बढ़ाते चले जाइएगा। वहीं पराक्रम भाव में बुध है तो वहीं पर बुध गुरु का जो एक तरह से यहाँ परिवर्तन संयोग है वो साथ बना हुआ है। आपके लिए प्रमोशन जैसी जो एक्सपेक्टेशंस होती है उसमें ये महीना फ्लॉलेस कहा जाएगा। उसमें भी जो 14 जनवरी से 24 जनवरी तक यदि आपका कहीं नाम चल रहा है तो उसके आगे बढ़ने की उम्मीद और उसके आगे बढ़ने की उम्मीद के साथ में जीवन में सफलता की एक जो चमक दमक की लौ होती है वो भी यहाँ प्रज्वलित होती हुई प्रतिध्वनित होती चली जाती है। उसे भी अपने साथ आप ज़रूर लेकर चलिएगा। इस बात की स्पष्टता रखिएगा कि आपके लिए यात्राएं सुखद परिचय लेकर आ रही है। नए लोगों के साथ में होती हुई मुलाकात जीवन यात्रा को नव चेतना प्रदत्त करने का कार्य कर सकती है। उसके साथ आप गतिमान होते चले जाइएगा। कहीं पर भी नकारात्मकता के भाव वहाँ से इंगित और अंकित नहीं है। यह विनम्र निवेदन है कि जिन कार्यों में लोगों के भरोसे आप चल रहे थे उनके साथ सहयोग के साथ चलिएगा। उनसे कनेक्ट को एस्टेब्लिश करके आगे की ओर बढ़ने की आप सरलतम कोशिश करते चले जाइएगा। तो वहीं से सफलता के जो अप्रतिम आधार होते हैं वो आपके साथ साथ आगे बढ़ने की तैयारियां करते चले जाएंगे। चतुर्थ भाव की चर्चा करें। देखिए 14-15 जनवरी से 31 जनवरी तक हृदय संबंधी रोगों से
सावधानी बरतें क्योंकि चतुर्थ के सूर्य है। इसके अलावा सूर्य मंगल की युति की वजह से अनुशासन बहुत अच्छे से आप अपने भीतर तक प्रज्वलित करने वाले हो सकते हैं, ये एक ताकत। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में कोई भी नवाचार करना है, उस लिहाजा 14-15 जनवरी से 23-24 जनवरी तक का समय, और उसमें भी 23 जनवरी का समय तो अत्यंत मधुरतम क्रम के साथ में आपके लिए कहा जा सकता है। एंक्शियस होने से बचिएगा। वाहन संबंधी सुख में इस महीने 14 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य अप्रतिम योग आपके लिए बनते चले जा रहे हैं। और इसके अलावा स्पष्ट रूपेण यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज और सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस के साथ में एक अलग लेवल का कंसोलिडेशन नज़र आने वाला होता है। पंचम भाव की यात्रा को तय करें तो पंचम भाव में राहु, तो वहीं पंचमेश की स्थितियां षष्ठ भाव में, इसलिए आपके लिए यहाँ पर स्पष्ट रूपेण संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह रह सकते हैं। उन्हें रुपए पैसे की ज़रूरत है, आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक बार चेक कीजिएगा, उसके बाद में ही आगे बढ़िएगा क्योंकि पंचमेश षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में है। जो योजना आपको योजना लग रही है उसमें किसी का षड्यंत्र तो नहीं है, विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। स्टॉक मार्केट में इस पूरे ही महीने अत्यधिक स्तर पर संभल कर चलने की आपको आवश्यकता यहाँ पर रहेंगी। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, अज्ञात भय आपके भीतर तक रह सकता है, परंतु लंबी दूरी की यात्रा में जीवन की जो अवस्था होती है वो सुदृढ़ क्रम के साथ में सकारात्मक पक्ष को ही निर्मित करती चली जाती है। षष्ठ भाव के साथ में शनिदेव, तो वहीं जो षष्ठेश की स्थितियां हैं वो भाग्य भावस्थ है, बुध गुरु का परिवर्तन है। शत्रु पक्ष यहाँ बिल्कुल भी हावी नहीं है। भीतर के शत्रुओं पर भी पूरे तरीके से विजय प्राप्त करके आप अपनी जीवन यात्रा को यहाँ पर क्रमबद्ध श्रेणी में आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक अलग ऊष्मा एवं ताकत आप अपने भीतर तक नियोजित करके चलने वाले रहेंगे, जिसमें कोई भी और चिंता के विषय मूलक आपके समक्ष उपस्थिति दर्ज करवाने वाले नहीं। याद रखिएगा कि जो शत्रु पक्ष लंबे समय से हावी था, जब वो हट रहा हो तो भीतर आपके साहस पनपने वाला होता है। उस साहस के साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि कई बार व्यक्ति आर्थिक भार बढ़ाने का दुस्साहस कर बैठता है जिसकी उसको आवश्यकता नहीं है। ऐसे परिप्रेक्ष्य से पूर्णकालिक तौर पर बचने की आपको आवश्यकता रहेगी। और इसके अलावा कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से अत्यधिक सावधानी बरत कर चलना आवश्यक है। सप्तम भाव, सप्तम के अधिपति चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है, सूर्य मंगल शुक्र की युति है। गृहस्थ पक्ष के साथ में कभी एकदम गहरा जुड़ाव तो कभी एकदम विरक्ति, ये दोनों ही स्थितियां रह सकती है। पल पल बदलते इस घटनाक्रम के साथ जो मानसिक तौर पर है उसमें स्वयं को स्थिरगामी लौ के साथ में लेकर चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। और इसके अलावा इस एक बात को अपने भीतर तक समाहित करके रखिएगा कि कामकाजी जीवन की यात्रा में अब आपके लिए व्यापारिक स्तर पर जो भागदौड़ है वो शानदार परिणामों की प्रतिध्वनि को ही निहितार्थ करके चल रही है। बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ गफलतें रह सकती है। रेस्टोरेंट संबंधी बिजनेस की शुरुआत की है, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज की शुरुआत की है, सोलर की तरफ गए हैं। ऐसे क्षेत्रों में तो ये महीना बहुत बड़े और अच्छे बदलावों की तरफ चल रहा है। जो भी महानुभाव यहाँ गृहस्थ सुख की ओर यानी वैवाहिक जीवन के क्रम की तरफ नहीं जा पाए हैं, उनके लिए भी 20-21 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य रिश्तों का आना और उसके साथ में खुद का आगे बढ़ना, ये परिचय बहुत अच्छे से नजर आता है। अष्टम भाव की चर्चा करें तो अष्टमेश की स्थितियां चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में रहेगी, तो वहीं शनिदेव की राशि स्थानक आधार के साथ में है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेटरमेंट की प्रपोशंस आपके साथ साथ में नज़र आने वाली हो जाती है। इसके अलावा यह समय विषयक क्रम आपको नेटिव के साथ में अपने कामकाज में जोड़ सकता है, जो कि और अधिक धारा प्रवाह आधार आपके समक्ष रखने वाली एक गतिविधि है, जिसके साथ में जीवन यात्रा को और गहरे से आप जोड़ते चले जाइएगा। कोई भी नकारात्मकता के भाव वहाँ से उपस्थिति दर्ज नहीं करवाते। वहीं नवम भाव की चर्चा करें तो गुरु बुध का परिवर्तन है। भाग्य और पुरुषार्थ का बहुत गहरा संकेत आपके साथ साथ में यहाँ पर गतिमान है। इसके अलावा आपकी जीवन यात्रा में आध्यात्मिक पक्ष का जो केंद्र बिंदु होता है वो भी शानदार तरीके से बना हुआ है। हायर एजुकेशन में मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए किसी भी स्टडी की पोजीशंस को आप अपने साथ कंसोलिडेशन में देखना चाहते हैं तो उस और भी
अपनी गतिविधियों को सरलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। कोई भी दुविधा के क्रमबद्ध सिरे उपस्थित नहीं है। वहीं दशम भाव की यात्रा को तय करें तो सूर्य मंगल शुक्र की युति जो यहाँ दशम भाव को एक साथ में देख रही है, आपकी इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम आपके साथ साथ गतिमान है। पिता के साथ में जो जुड़ाव का केंद्र बिंदु होना चाहिए वो बड़ी ही शानदार अवस्थाओं के साथ में आपके लिए निर्मित होकर चल रहा है। ये भी याद रखिएगा कि आपने जो कार्य हाथ में ले लिया है उसमें उत्साहपूर्ण क्रम के साथ में नव हस्ताक्षर आप अपने समर्पण भाव के साथ रखते चले जा रहे हैं, जहाँ से कोई भी और नकारात्मक परिप्रेक्ष्य मौजूद दूर दूर तक भी नहीं है। इच्छा शक्ति एक अलग आरोहण के साथ में बनी हुई है। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ भाव की स्थितियों के साथ में केतु है, इसलिए पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ साथ में यहाँ पर मौजूद है। पुण्य फलों के उदय के आधार में दूर दूर तक भी कोई कमी नहीं है। जो यहाँ सूर्यदेव की स्थितियाँ हैं वो भूमि संबंधित लाभ को प्रदर्शित करती है। अटके हुए लाभ के मायनों में भी केतु के पुण्य फलों का उदय का क्रम और अधिक तीव्रगामिता सौंपता चला जाता है। वहीं द्वादश भाव की चर्चा करें तो द्वादश भाव के अधिपति पराक्रम भावस्थ क्रम में रहेंगे। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में आपकी अभिरुचि बड़ी गहराई के साथ में बढ़ने वाली हो सकती है। तो वहीं पर जो भी कार्य आप लंबे समय से अपने लिए अटकाए हुए थे वहाँ से भी और अधिक तीव्र गामिता आपके साथ साथ उपस्थिति दर्ज करवाती चली जाती है। याद रखिएगा कि कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में 1 से 14-15 जनवरी तक अत्यधिक संभलने की ज़रूरत रहेगी। तो ये था मुख्यतया तुला राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।